नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना या असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना। बच्चों, हम देखेंगे कि यदि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम असर्टिव में कैसे बदलेंगे। तो कुछ बिंदु हैं बेटा, इसको देखना है बच्चों कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में है, यानी अगर हमारे पास कोई सेंटेंस दिया गया है और वो निगेटिव में है, तो जब हम उसको असर्टिव में बनाएंगे तो उसको अफर्मेटिव में हम बदल देंगे। और बच्चों, अगर वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको अफर्मेटिव में दिया गया है तो हम उसको निगेटिव में बदल देंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव में बदलने के लिए कुछ बिंदु हैं जिनको हमको याद रखना है बच्चों। इनको जैसे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु और नॉट दिया गया है तो अब ये निगेटिव में हो गया, क्योंकि हम नॉट, नेवर, नो इत्यादि शब्दों से हम पहचानते हैं कि सेंटेंस हमारा निगेटिव में है या नहीं है। तो जब यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया हो तो ये बात तो तय हो गई कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में है। अब जब हम उसको असर्टिव में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको अफर्मेटिव में बदलना होगा। तो हु नॉट हटा करके हम किसका प्रयोग करेंगे, एवरीवन या एवरीबॉडी का बच्चों प्रयोग करेंगे। दूसरा, अगर हु दिया गया है तो सेंटेंस हमारा ये किस में हो जाएगा, ये अफर्मेटिव में हो जाएगा। इसको जब हम चेंज करेंगे तो नेगेटिव में कर देंगे, यानी कि नो बॉडी का प्रयोग कर देंगे या नो वन का प्रयोग कर देंगे। इसी तरीके से अगर वाट दो का प्रयोग किया गया है इंट्रोगेटिव में तो बच्चों असर्टिव जब बनाएंगे तो हम इट डज नॉट मैटर इफ़ का प्रयोग कर देंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाई का प्रयोग किया गया है तो इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू का प्रयोग बच्चों करेंगे। इसी तरीके से आज हम एग्जाम्पल एक देखेंगे। एग्जाम्पल कि जैसे दिया गया है हु डज नॉट नो भगत सिंह। एग्जाम्पल को हम समझ करके देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। सेंटेंस अगर दिया गया है हु डज नॉट नो भगत सिंह, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, इसको हमको क्या बदलना है, असर्टिव सेंटेंस। हमने बताया आपको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया। अब जब हम इसको असर्टिव बनाएंगे तो किस में बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हमने बताया यहाँ पर बच्चों, देखिए अगर हु और नॉट दिया गया है तो हम एवरीवन और एवरीबॉडी का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ हु हटा देंगे और क्या लिखेंगे बच्चों, एवरीवन लिख दिया। अब बच्चों एक चीज़ हमको और देखना ये है कि हमारा जो सेंटेंस है, हमारे पास जो सेंटेंस हमको दिया गया है वो किस टेंस में है। हम यहाँ देख रहे हैं कि डज का प्रयोग किया गया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंडेफिनिट है। तो अब हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट का नियम क्या है अफर्मेटिव का, कि मेन वर्ब में हम एस या एस बच्चों जोड़ देते हैं, यही तो नियम है। तो अब हमने क्या लिखा, एवरीवन। अब जो नो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिखेंगे, एवरीवन नोज, एवरीवन नोज भगत सिंह, फुल स्टॉप। आशा करते हैं बच्चों सेंटेंस आपकी समझ में आया होगा। ये जो बिंदु हैं बच्चों इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे।
कल हम देखेंगे इसके आगे के सेंटेंस, एक्सरसाइज हल करेंगे। तो बच्चों आशा करते हैं कि वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ अच्छा लगा, पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद बच्चों।